Hello students, today's topic is for the BSc Part 2 students, Botany पेपर 3rd। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। पिछली क्लासेस में हमने आपको सरल, स्थायी ऊतक, मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक के बारे में बताया था। आज हम दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ का अध्ययन करेंगे। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है, स्क्लेरोज शब्द से ये बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दृढ़ या मजबूत। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज दृढ़ ऊतक कहलाते हैं। ये सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं और वैस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा, जो कि सरल स्थायी ऊतक है, इसी के समान सरल स्थायी ऊतक है, उससे डिफ़र करता है यूनिफॉर्म थिकनिंग्स के कारण और नॉन लिविंग प्रोटोप्लास्ट के कारण। इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो लिविंग प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। स्थूलकोण ऊतक में पिछली क्लास में जब आपने पढ़ा कि स्थूलकोण ऊतक में अलग अलग तरह की थिकनिंग्स पाई जाती हैं, जबकि दृढ़ ऊतक में यूनिफॉर्म थिकनिंग्स होती हैं कोशिकाओं के ऊपर। और ये थिकनिंग्स लिग्निन की डिपोजिशन या लिग्निन के स्थूलन के कारण इतनी थिक हो जाती हैं कि इनके बीच में जो ल्यूमेन होता है, जो गुहिका होती है, वो बहुत छोटी हो जाती है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ थिकनिंग जो लिग्निन के कारण होती हैं वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। कुछ सेल्स ऐसी हैं, इंटरमीडिएट सेल्स होती हैं जिनमें लिविंग प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उन्हें स्क्लेरोटिक पैरेन्काइमा कहते हैं। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मैच्योर जब हो जाती हैं तो वो निर्जीव हो जाती हैं, जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं, लेकिन ये फुलफ़िल करती हैं अपने स्ट्रक्चरल पर्पस को किसी भी प्लांट के लिए। किस कारण से ये वहाँ पर हैं? यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं किसी भी पादप शरीर को। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला तंतु कोशिकाएं, जिन्हें फाइबर सेल्स हम कहते हैं, और दूसरा स्टोन सेल्स या स्क्लेरॉइड। इस डायग्राम में आप देखिए स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई हुई हैं, जो कि थिक वॉल्ड है, यानी लिग्निन का जो स्थूलन है वो परत दर परत हो रहा है और इसके में बीच में जो गुहिका है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो जो ए डायग्राम है वो इस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ का ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट है और बी इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ये दो तरह की स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइबर सेल और स्टोन सेल या स्क्लेरॉइड जिसे आप कहते हैं। फाइबर सेल्स थिक वॉल्ड होती हैं, बीच में ल्यूमन प्रेजेंट होता है। इनके जो दोनों एंड्स होते हैं वो टैपर हो जाते हैं, एंड्स नुकीले हो जाते हैं। स्टोन सेल्स बहुत थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत छोटा इनमें ल्यूमन रह जाता है। स्टोन सेल्स जैसा कि दृढ़ बॉल्स के समान संरचना बन जाती है और इनमें गर्त पाए जाते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्क्लेरेन्काइमेटस जो फाइबर्स होते हैं उनके बारे में। फाइबर्स लंबे होते हैं, सक्रिय होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, लिग्निफाइड सेल्स और टैपर एंड युक्त होते हैं। फाइबर्स कॉमनली वैस्कुलर टिश्यूज़ में तो पाए ही जाते हैं, इसके अलावा ये भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यूज़ में भी अवेलेबल होते हैं। अगर हम इन फाइबर्स का टीएस काटते हैं तो इनका स्ट्रक्चर राउंडेड होता है। इनके सेंटर में एक छोटी सी गुहिका या कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे ल्यूमेन कहते हैं। ये पादप शरीर को या पादप को टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, फाइबर्स इलास्टिसिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग पादप में इनकी लंबाई अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे लंबे जो फाइबर्स होते हैं वो बोहमेरिया नीविया प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी लेंथ तकरीबन 55 सेंटीमीटर होती है। और सबसे छोटे जो फाइबर्स होते हैं वो कैनाबिस सटाइवा, जिनमें की लेंथ फाइबर की 0.5 सेंटीमीटर तक होती है।
इसमें फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ में फाइबर्स एक दूसरे में इस तरह से उलझे हुए रहते हैं कि ये किसी भी कोशिका को बहुत सख्त बना देते हैं, दृढ़ बना देते हैं। इन फाइबर्स की पोजीशन के आधार पर फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स और एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर। ज़ाइलरी फाइबर जैसे कि आप नाम से ही इसको देख पा रहे हैं, जो जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, और एक्स्ट्रा ज़ाइलरी जो जाइलम के अलावा अदर प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ज़ाइलरी फाइबर्स मेन पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड एसोसिएट विद ट्रैकेट्स। ज़ाइलरी फाइबर्स तीन तरह के होते हैं, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, फाइबर ट्रैकेट्स एंड म्यूसिलेजिनस फाइबर्स। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स लंबे होते हैं, नैरो ल्यूमन युक्त होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं जिनमें कि सिंपल पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और फाइबर ट्रैकेट्स ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन ट्रैकेट्स एंड लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, यानी ये वाहिकाएं और लिब्रिफॉर्म जो फाइबर्स होते हैं उनके इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनके ट्रांजिशनल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, लेकिन इनमें बॉर्डर पिट पाया जाता है। थर्ड है म्यूसिलेजिनस फाइबर्स। म्यूसिलेजिनस फाइबर्स प्रेजेंट इन जाइलम, जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, सेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल्स होती हैं इनकी, और ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इन म्यूसिलेजिनस फाइबर्स में क्योंकि ये सेलुलोज के बने होते हैं तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के फाइबर्स का चित्र है। नेक्स्ट जो फाइबर्स हैं दोज आर एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स। एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स जो कि जाइलम के अलावा अदर प्लांट पार्ट फॉर एग्जांपल फ्लोएम, कॉर्टेक्स, कॉटिलिडन्स में पाया जाता है। फाइबर्स के जो टिप्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और एक्यूट होते हैं, एकदम तीखे इनके नुकीले टिप्स होते हैं। तीसरे तरह के एक और फाइबर्स हैं, दोज आर सरफेस फाइबर्स, जो कि आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं या एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कॉटन का कपास का वो देखा होगा जिसमें कि फाइबर्स सीड के बाहर उसकी एपिडर्मिस पर, आउटर सरफेस पर लगे होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और सेल्यूलोज के बने होते हैं। नेक्स्ट जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज स्टोन सेल्स, स्क्लेरेट्स। स्टोन सेल्स दीज आर एक्सट्रीमली थिक वॉल, जैसे कि आपने पहले देखा पिछले डायग्राम्स में कि एक्सट्रीमली थिक इनकी वॉल होती है, बहुत मोटी, और इनके बीच में बहुत छोटी सी गुहिका रह जाती है। स्क्लेरेट्स आर शॉर्टर देन फाइबर्स, ये फाइबर्स से छोटे होते हैं। इरेगुलर इन शेप, हैव वेरी थिक एंड लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स, प्रोमिनेंट पिट्स आर सीन इन दियर वॉल्स, इनकी वॉल्स में पिट्स दिखाई देते हैं। ये अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं, और किसी भी प्लांट पार्ट को हार्ड बना देते हैं। दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट ऑफ निम्फिया एंड प्लांट पार्ट्स ऑफ मैंग्रोव्स। They may be present in pulp of fruits like pear, in stony endocarp of coconut, in hard seed coat of some legumes, जिससे कि ये उस पादप भाग को एक दृढ़ता प्रदान करते हैं। स्क्लेरेट्स या स्टोन सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं इनके शेप के आधार पर। पहला है मैक्रोस्क्लेरेट्स। दीज आर इलोंगेटेड रोड शेप्ड स्टोन सेल्स, लंबी होती हैं, छड़ के समान लंबी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें मैक्रो दीर्घ स्क्लेरेट्स या दीर्घ कोशिकाएं कहते हैं। दे आर सीन फॉर्मिंग द पैलिसेड एंड एपिडर्मल लेयर ऑफ मेनी सीड्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स। सेकेंड वन इज ऑस्टियोस्क्लेरेट्स। दीज आर बोन शेप्ड, अस्थि दृढ़ कोशिकाएं। तो स्क्लेरेट्स जो होती हैं वो बोन शेप्ड होती हैं, विच आर कॉलमनर एंड बोथ एंड स्वेलन, जिसमें बीच में एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों एंड्स स्वेल के होते हैं, फूले हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल फाउंड इन एपिडर्मल एंड सब एपिडर्मल लेयर्स ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स एंड जीरोफिटिक लीव्स। थर्ड वन इज एस्ट्रोस्क्लेरेट्स, स्टार के आकार के, तारे के समान। दीज आर स्टार शेप्ड एंड ब्रांच स्क्लेरेट्स फाउंड इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑफ lotus and tea leaves.
Branchiosclerids, these are short isodiametric cells found in the cortex, phloem and pith of stem and pulp of fruits. Examples are guava, apple and pear. Last one is filiform sclerids. These are fiber like, ये फाइबर के समान होते हैं, स्प्रिंगली ब्रांचेज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ओलिया. These are the different type of stone cells जिसमें आप देख रहे हो. फर्स्ट वन इज स्टोन सेल. बी इज़ मैक्रोस्क्लेरिड, जैसा कि हमने बताया लंबी होती है, ल्यूमन बीच में होता है. फिर तीसरा है अस्थि के समान, जिसमें बीच में कॉलम होता है और आसपास के जो दोनों एंड्स होते हैं वो फूले हुए होते हैं. फिर है एस्ट्रो, तारे के समान. और लास्ट वन इज़ फिलीफॉर्म, फाइबर के समान. जो स्टोन सेल्स हैं उनके डिफरेंट शेप्स. लास्ट वन इज़ फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. दृढ़ ऊतक का क्या कार्य है किसी भी पादप शरीर में? तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया ये एक मैकेनिकल टिश्यू है जो किसी भी पादप शरीर को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है. स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स टेक्स पार्ट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट. ये संवहन का भी कार्य करती हैं. दे एक्ट एज कंपोनेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़, यानी वेस्कुलर टिश्यूज़ में भी ये पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल जो जाइलम एंड फ्लोएम है उसमें भी दृढ़ ऊतक प्रेजेंट होता है. हाइपोडर्मिस ऑफ जीरोफिटिक प्लांट इज स्क्लेरेन्काइमेटस दैट प्रिवेंट वाटर लॉस. जो हाइपोडर्मिस होती है जीरोफिटिक प्लांट की, वो स्क्लेरेन्काइमेटस दृढ़ ऊतक से बनी हुई होती है. और जीरोफिटिक जो कि रेगिस्तानी जो वो है वेजिटेशंस होती हैं, उनके हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वाटर लॉस उन प्लांट्स का कम से कम होता है. दीज सेल्स इन द फ्रूट वॉल हेल्प इन द डेहिसेंस, यानी ये किसी भी फ्रूट के फटने, उसके बीजों को निकलने में सहायता करता है. सीड डिस्पर्सल में बेनिफिशियल हेल्प करता है. स्क्लेरेन्काइमा ऑफ सीड कोट प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम द डेसिकेशन. किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू सीड को प्रदान करते हैं. तो दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट वन सिंपल परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेन्काइमेटा. नेक्स्ट क्लास में हम आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाएंगे. जटिल ऊतक, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में स्टडी करेंगे.